हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ओम प्रयास स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है 25 मई 2024 और आज के इस सेशन में हम देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे रणबांकुरा डिवीज़न के सैनिकों ने किया अनंत विजय अभ्यास तथा स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी का गठन किया गया, और जैसलमेर में पश्चिमी राजस्थान की पहली शूटिंग रेंज के कोच ने रचा इतिहास। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस सेशन में करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य सरकार द्वारा मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत कौन सी समिति गठित की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी। दोस्तों, हाल ही में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी का गठन किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य व नियंत्रक इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश में आयोजित अखिल भारतीय ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, शिव प्रताप सिंह ने। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में शिव प्रताप सिंह ने पहले स्थान पर आकर गोल्ड जीता है, तो अभिमन्यु सिंह बवाद ने दूसरे स्थान पर आकर सिल्वर जीता। वहीं आयुष अरोड़ा ने प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसलमेर में पश्चिमी राजस्थान की पहली शूटिंग रेंज के किस कोच ने ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों को टॉप 3 पोजीशन दिलाकर इतिहास रचा है? आंसर है ऑप्शन ए, केसरी सिंह। दोस्तों, हाल ही में कोच केसरी सिंह ने एक बार फिर इतिहास रचा है। ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में पहली बार रेंज के 4 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिताओं में टॉप 3 पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। एमपी में आयोजित हुई ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में जैसलमेर में ट्रेन हुए खिलाड़ी ने पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर कब्जा किया, तो वहीं महिला वर्ग की स्किट प्रतियोगिता में भी इस रेंज के खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य वन विभाग की समीक्षा बैठक में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से टॉफर योजना के तहत 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कितने पौधे वितरित किए जाएंगे? आंसर है ऑप्शन ए, 4 करोड़। दोस्तों, हाल ही में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अरण्य भवन में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान विभाग को प्रमुख योजना टॉफर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान की प्रगति समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना है। वहीं योजना के तहत 4 करोड़ पौधों का वितरण आम जन, एनजीओ, अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को वितरित किए जाएंगे। वहीं कुल 552 नर्सरी में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत उत्कृष्ट स्थानीय एवं छायादार पौधे तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त करने वाली राजस्थान के किस टॉपर को आगे की शिक्षा देश विदेश तथा राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए, प्राची सोनी। दोस्तों, हाल ही में अलवर कोट कासिम क्षेत्र के गांव इकरोटिया बीबी रानी में विज्ञान संकाय में कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 500 नंबरों में से 500 अंक प्राप्त करने वाली राजस्थान टॉपर होनहार छात्रा प्राची सोनी का गुरुवार को सम्मान समारोह हुआ है। इसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्वतंत्र प्रभार मंत्री संजय शर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने छात्रा को साफा, माला एवं स्मृति चिन्ह सहित प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
मुख्य अतिथि ने मंच से घोषणा की कि प्राची सोनी की शिक्षा देश विदेश तक राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क होगी। इसके साथ ही उच्च अंक प्राप्त करने वाले 33 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद ने राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन ए, कर्ट्स इंटरनेशनल के साथ। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार ने वैश्विक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक कर्ट्स इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस साझेदारी का उद्देश्य राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। यह राजस्थान को भारत में एक अग्रणी वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक बीकानेर में सेना का कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी, अनंत विजय अभ्यास। दोस्तों, हाल ही में अभ्यास अनंत विजय का आयोजन 20 अप्रैल से 22 मई तक थार रेगिस्तान के विशाल इलाकों में रणबांकुरा डिवीज़न के सैनिकों द्वारा किया गया। इस दौरान दक्षिणी पश्चिमी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने अभ्यास अनंत विजय के संचालन के दौरान रणबांकुरा डिवीज़न की संचालनात्मक तैयारियों की समीक्षा की। इस अभ्यास के दौरान डिवीज़न ने विभिन्न संचालनात्मक युद्धाभ्यास किए, जिसमें संयुक्त हथियारों के संचालन और भूमि तथा वायु संसाधनों के एकीकृत उपयोग के ट्रायल किए गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक बैटरियों के विषैले तत्व कैडमियम को कौन सी फसल द्वारा सोख लिया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, ज्वार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन ए, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को सम्मानित किया है। दोस्तों, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को सत्र 2021-22 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की। राज्यपाल मिश्र ने कुलपति समन्वय समिति की बैठक के दौरान विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार विभिन्न मापदंडों पर उत्कृष्ट शैक्षिक शोध और अनुसंधान गतिविधियों के स्कोर प्रदर्शन के अंतर्गत प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर किस संस्थान द्वारा किया गया अनुसंधान प्रसिद्ध नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए, IIT जोधपुर। दोस्तों, हाल ही में IIT जोधपुर ने उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर अभूतपूर्व शोध प्रकाशित किया है। वायु प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक चुनौती बनी हुई है, जिसका दुनिया भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इस मुद्दे को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में एक महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित किया है, जिसमें उत्तर भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पार्टिकुलेट मैटर के स्रोतों और संरचना पर प्रकाश डाला गया है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे राजस्थान करंट के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान।